सो नाउ वी हैव सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। अब इसमें क्या है, बेसिकली जैसे रैशनल नंबर्स हमको पता है कैसे होते हैं, p बाय q फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पे भी आपको ऐसे एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर जो है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, नीचे जो है इसको भी मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। सो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। उसमें चाहे आइडेंटिटी लगे, चाहे आपका वो जो हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो करना पड़े, तो वो सब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह थे हमने सब पढ़ लिए, अब कोई नया फॉर्मूला नहीं आने वाला, लेकिन जो जो चीजें पढ़ी हैं वो अब हम अप्लाई करेंगे आगे की जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास। देखो सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हमारे पास न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में है 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100। ठीक है भाई। अब देखो जरा दो अलग अलग चीजें, अगर मैं ऊपर वाला देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर फिर एक्स की टर्म फिर एक नंबर है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे अभी अलग अलग देखना, ऊपर का कर रहे हैं तो वो अलग, नीचे का करेंगे तो वो अलग होगा। ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो हमें ऐसे, अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आए। ये कैसा 12 है, सो हमें ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई करके आए 12 और प्लस या माइनस करें तो 7 आए। अब बताओ 12 के ऐसे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, सिंपल 4 3 12, 4 प्लस 3 करोगे 7 आ जाएगा। सिंपल फैक्टर्स तो मिल गए। सो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो अगर मैं 4 और 3 ले रही हूं, बड़ा कौन सा है इसमें से, 4। सो जो ये 4 और x तो लगेगा ही साथ में, ये जो 4x है मेरे साथ, इसके साथ मुझे माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। अब अगला नंबर है 3x। अब 3x के साथ अगर मैं प्लस का साइन लगा दूंगी तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, x बचेगा, सिर्फ मुझे 7 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। सो माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और साथ में प्लस 12 अपॉन में देखो। अब ये कंप्लीटली समझ लो एक नया क्वेश्चन हो गया। यहां पे देखो पहले तो मुझे दिख रहा है 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। समझ में आया ना क्या किया मैंने, यहाँ पे 5 तीनों में दिख रहा था मुझे, तो मैंने वो कॉमन ले लिया। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप में पहले ऊपर वाला देखो। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x बचा, 4x में से 4 बचा। इन दो में से -3 ले सकती हूं मैं। माइनस का 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए, ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए ना। सो ये हमारा आ जाएगा, -3 बाहर चला गया, अंदर बचा x एंड साइन चेंज, एंड 3 4 12। सो ये आ गया हमारे पास, एंड अपॉन में अलग। सो ये ध्यान रखना कि आप एक साथ दो क्वेश्चन कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, 5 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये जो है इसको फैक्टराइज करेंगे हम। तो देखो ऐसे नंबर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 20 आए, प्लस माइनस करके 1 आए, क्योंकि x खाली है ना। तो सोचो 20 के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 20 किस किस के टेबल में आता है, अगर हम करें 5 4 20 है ना, 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो क्या फैक्टर्स मिले हमें, 5 और 4, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगी मैं। अब मुझे प्लस का x चाहिए, तो प्लस का 5x लेना पड़ेगा, बड़ा 5 है ना भाई, तो प्लस का ले लिया मैंने। अब अगर मैं 4x भी प्लस का ले लूंगी तो भैया ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 + 4 हो जाएगा। 5 + 4 तो नहीं चाहिए मुझे, तो इनको माइनस करना है, तो मुझे यहां पे साइन माइनस का रखना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया x, एंड ऑल्सो 5 4 20, तभी तो यहाँ पे हमारे पास 20 आएगा माइनस का, अगर ये प्लस माइनस होगा तो। ठीक है। अब फैक्टराइज के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, सो समझ आ जाएगा ये आसानी से। अगला देखते हैं, यहाँ पे तो फैक्टर्स आ ही गए। एक हो जाएगा x -3 एंड एक हो जाएगा x -4। अपॉन में देखे तो 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम बनाते हैं, x कॉमन लिया दोनों में से, एक बचा x प्लस 5 बचा, एंड यहाँ पे हम -4 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x प्लस 20 नहीं 5, 4 × 5 20, तो ये 5 आ जाएगा। चलो इसको जरा ऊपर करो, ये देखो ये आ गया x -3 x -4, अपॉन में अगर हम देखें तो ये आ गया 5, ये आ जाएगा x -4 एंड ये आ जाएगा x + 5। ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x -4 यहां भी है, x -4 यहां भी है, तो फाइनली क्या बचा, ऊपर न्यूमरेटर में बचा x -3, अपॉन में बचा 5 × x +
5। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं था, सिंपल फैक्टराइज करना था, लेकिन न्यूमरेटर में अलग चल रहा था, डिनोमिनेटर में अलग चल रहा था, बिकॉज बस लास्ट में आके हमने देखा क्या हमारे पास ऊपर नीचे कोई सेम फैक्टर्स आए हैं। यहाँ पे भी x-4 था, इधर भी x-4 था, नीचे सब मल्टीप्लाई हो रहे। बच्चे कभी कभी ये गलती कर देते हैं, जैसे अगर मेरे पास है x+4 एंड लेट्स सपोज यहाँ पे x-3 एंड अपॉन में अगर आपके पास है x+4 एंड प्लस कुछ भी ले लेते हैं, चलो 6x ले लिया हमने। सो हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे x+4 है इधर से काट देते हैं, नहीं। अभी जब हमने काटा तो ऊपर भी प्रोडक्ट हो रहा है, नीचे भी प्रोडक्ट हो रहा है, तब कट कर सकते हो। ऐसे थोड़ी ये पूरा एक साथ है, इसको थोड़ी काट सकते हो। सो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स मत करना, पूरा पूरा फैक्टर है तो हम कट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। आप चलते हैं आगे और आगे देखते हैं हमारे पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या गिवन है। ट्राई टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। फिर से वही चीज है। अब इसमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या था, 36s² माइनस 12st प्लस टी स्क्वायर। अब इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये ऑलरेडी कर रखा है कि 6x माइनस टी होल स्क्वायर का है ये। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, हमें कहां पे काम करना है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2ts माइनस 48s²। तो सबसे पहले तो देखो क्या यहाँ पे हमारे पास कोई वो लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab वगैरह कोई फॉर्मूला लग रहा है। ध्यान से देखो, ये स्क्वायर वाली टर्म माइनस की है, ये 2as 2ab हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, कुछ तो नंबर आएगा। सो दैट मीन्स फॉर्मूला कोई नहीं लग रहा, यहाँ भी मिडल टर्म स्प्लिट होगा। लेकिन याद है ना आपको मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होता था, जैसे हमें चाहिए क्या देखना है हमें कि भैया मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए, 48 आए माइनस का, एंड प्लस माइनस करके 2 आए। ठीक है, नंबर्स तो सेम है, लेकिन ध्यान रखना अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऐसा होता था कि पहले x² की टर्म है, देन कोई x की टर्म है, एंड देन हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है। लेकिन यहां पे देखो ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है। तो हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे देखते हैं ना, ये और ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 48s² t²। तो आपका मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करके मिडिल टर्म क्या है, प्लस का 2ts ये आना चाहिए। तो जैसे जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके x लगा देते हैं, अब यहाँ पे ts है, तो साथ ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। होगा सेम वैसे ही, बस ये थोड़ा सा एक स्क्वायर की 2 टर्म्स मिल गई, नंबर हमारे पास वेरिएबल्स 2 आ गए, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अलग या नया है, बट होगा सेम उसी तरीके से। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो। अब 48 देखो किसके टेबल में आता है, जहां से हमें प्लस माइनस करके 2 भी मिल जाए। तो हमारा 48 हम 12 के टेबल में अगर देखें, 12 के टेबल में तो आता है लेकिन 2 नहीं मिलेगा फिर हमें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो 6 के टेबल से अगर करके देखें, 6 8 जा 48, हाँ 6 और 8 मिल जाएंगे ना फैक्टर, तो एक फैक्टर 6 आ जाएगा, एक फैक्टर 8 आ जाएगा। सो देखो अभी मैं न्यूमरेटर तो सॉल्व हो रख रहे हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। t² एज इट इज, स्प्लिट किसको कर रहे हैं, इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8st और 6st, इसमें स्प्लिट किया है। साइन देखते हैं, अब यहाँ पे प्लस आया है मतलब बड़े के साथ प्लस का साइन होगा। अब इसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का लगाऊंगी तो 8 + 6 हो जाएगा। 8 + 6 तो नहीं करना, हमें क्या करना है, 8 - 6 है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और ये एज इट इज लिख देंगे 48s²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन न्यूमरेटर n लिख रही हूं मैं क्योंकि वो सेम ही चलता रहेगा। यहां पे अगर हम आगे देखें, इन दोनों में देखो t कॉमन है, सो यहां पे बचेगा एक t + 8 और t कॉमन चला गया, s अभी भी यहां पे बचा। ठीक है, ध्यान से देखना फैक्टर्स को। अब यहां पे -6 कॉमन ले लेते, दोनों में माइनस भी है, 6 भी है एंड s भी है, तो -6x कॉमन ले लेते हैं। यहां पे क्या बचेगा, -6s बाहर चला गया, अंदर बचा t एंड माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। 6 के टेबल में 48 कब आता है, 8 पे आता है, तो ये हो जाएगा 8s² में से s बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, s। तो देखो ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा न्यूमरेटर सेम, ये हो जाएगा t - 6s एंड t + 8s। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए और हमें अपने फैक्टर्स कहाँ लिखने हैं,
इसमें लिखने हैं, आपको लगेगा कि यार वहां पे तो प्लस दे रखा है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा t प्लस के साथ हम लिख सकते हैं माइनस का 6s, और दूसरा क्या है t प्लस का 8s। तो ये आ गए हमारे दो फैक्टर्स। क्या ये समझ में आया? थोड़ा सा ये स्क्वायर वाला नया है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, उसमें भी ऐसे होगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? होगा तो वैसे ही जैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बस क्योंकि यहाँ पे ये दो हैं सो ये दोनों साथ आ गए, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो आगे करते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज सेट 4.5। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एंड हमारे पास अलग अलग वो दे रखे हैं जो रैशनल, जैसे भी एग्जांपल्स करके आए हैं, हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस assuming that the expression in the denominator are not equal to 0। ठीक है कि भैया ये नीचे 0 नहीं है, तभी p होता है ना भैया, जब भी हम कोई रैशनल नंबर बोलते हैं p by q की फॉर्म में होता है जिसमें q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही एज्यूम करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फिर से वही चीज, न्यूमिनेटर का एक अलग क्वेश्चन चल रहा है, डिनोमिनेटर का एक अलग क्वेश्चन चल रहा है, इस तरीके से देखना। अब देखो ऊपर में, इससे पहले मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं, यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियर दिख रही है कि सब में 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसे करेंगे कि 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचेगा, p स्क्वायर, देन माइनस 3 कॉमन चला गया, बचा pq, एंड देन वी हैव माइनस 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 पे, तो ये आ गया 6 और साथ में q स्क्वायर। ठीक है बच्चे, डिनोमिनेटर देखो p स्क्वायर कॉमन तो कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पे डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करनी शुरू कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला तो कोई बन नहीं रहा। अब देखो इस पूरे को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा मेरे पास, 10q स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस। यूजुअली हम सिर्फ नंबर का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब डबल आपके पास वेरिएबल आ जाते हैं तो बेटर रहेगा कि आप पूरा लिख लो ताकि आपको क्लैरिटी रहेगा वही चीज की मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, लेकिन हम पूरा लिखेंगे तो हमें याद रहेगा कि जब हम फैक्टर्स ले रहे हैं तो उसके साथ PQ लगा दें। ठीक है भाई, सो अब देखो ऐसे नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आए एंड प्लस माइनस करके 3 आए। बहुत सिंपल है, 5 2 10, मल्टीप्लाई करके 10 एंड 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 मिल जाएगा। तो चलो इसको लिखते हैं। फैक्टर्स हमने क्या देखे, ये p स्क्वायर एज इट इज, फैक्टर्स हमने देखे 5 एंड 2 फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, क्या आएगा साथ में, PQ। ठीक है, एंड साथ में दूसरा फैक्टर क्या देखा हमने, 2PQ, है ना। अब साथ में लिख दो इसको माइनस 10Q स्क्वायर, सॉरी। ठीक है भाई, अब देखो जरा साइन क्या लगेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, बिना सोचे समझे बड़े वाले के साथ प्लस का साइन लगा दो। अब इस पे साइन कौन सा आएगा, प्लस करूंगी तो ये 7 बन जाएगा, 5 + 2, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 2 माइनस होगा तभी 3 आएगा, है कि नहीं। चलो यहां तक समझ आ गया, आ जाओ वापस न्यूमरेटर में। देखो न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, 3 लास्ट स्टेप पे हमने कॉमन लिया था। अब इसको देखो, यहाँ पे अगर हम देखें 6 × 1, सो बेसिकली मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए -6 p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस माइनस करके मुझे क्या चाहिए, 1 pq, है ना। सो अब सोचो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आता है एंड प्लस माइनस करके 1 आता है। अगेन सिंपल, 2 × 3 कर दो, 2 3 6 एंड 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी फैक्टर्स ऐसे मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चे, चलो वापस आते हैं इधर। ये हो जाएगा p स्क्वायर सॉरी, एंड pq को मैंने स्प्लिट किया, कौन से दो फैक्टर्स ले रहे हैं हम, 2 एंड 3। सो यहाँ पे बड़ा वाला पहले लिख लो, 3pq एंड 2pq, साइन अभी देखते हैं, और साथ में -6 q स्क्वायर। ठीक है, अब साइन देखो यहाँ पे माइनस का है, मतलब बड़े वाले के साथ माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 तो नहीं चाहिए, सो यहाँ लगाना पड़ेगा प्लस का साइन। ठीक है भाई, एंड अपॉन में देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है। बेसिकली आपको दो क्वेश्चंस दिमाग में साथ साथ चलाने हैं। सो इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है, यहाँ पे बचेगा p + 5q, एंड इन दोनों में देखें -2 कॉमन है और दोनों में ही q भी है, तो क्या बचेगा, -2 और q चला गया, बचा p, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो 5 2 10 होता है, तो ये आ जाएगा 5 एंड q स्क्वायर में से एक q बाहर चला गया, अंदर बचा सिंगल q। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट तुम्हारे सेम हो गए। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम यहाँ पे इसको
मतलब फैक्टर्स लिख देंगे, बट साथ साथ ऊपर वाला भी लेके चल रहा है, तो ये हो गया 3। इसमें देखो इन दोनों में हमारे पास p कॉमन है, ये हो जाएगा p माइनस 3q। इन दोनों में हमारे पास +2 और q कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 चला गया, q चला गया, ये आ गया p माइनस 2 3 6 एंड q स्क्वायर में से q बाहर चला गया, अंदर बचा सिर्फ q। ठीक है, एंड अपॉन में अगर हम जाएं सो यहाँ तो फैक्टर्स ही लिखने हैं, p माइनस 2q एंड वी हैव p प्लस 5q। ठीक है, अब ऊपर वाले फैक्टर्स भी लिख लेते हैं, ये है 3 एंड एक फैक्टर आएगा p प्लस 2q एंड एक फैक्टर आएगा p माइनस 3q। ठीक है, अपॉन में हमारे पास है p माइनस 2q एंड वी हैव p प्लस 5q। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी कोई भी फैक्टर सेम नहीं है, सो हम यहाँ पे कुछ भी कट नहीं कर सकते, तो ये पूरा इतना बड़ा सा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन जितने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, जब आप करने पे आओगे तो ये मुश्किल नहीं है, सिंपल है, इजी है, बट हाँ इसमें प्रैक्टिस लगेगी, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बार बार खुद करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। अब सेकेंड पार्ट में देखो n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। अब यहाँ पे कुछ फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, देखो जरा, अगर मैं इसको लिखूं a क्यूब एंड माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। सो मुझे बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ा तो है फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस के साइन आ रहे हैं, क्यूब्स आ रहा है, सो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी होल क्यूब का। तो यहाँ पे क्लियर है, a हमारा क्या है n एंड b हमारा क्या है m, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ n माइनस m का होल क्यूब, एज सिंपल एज दैट। तो ये पूरा हमने देखा इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। उसमें चलते हैं डिनोमिनेटर में, देखते हैं। सबसे पहले तो 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, वी विल गेट m स्क्वायर माइनस, अब 5 कॉमन लिया है ना मैंने, सो यहाँ पे क्या है 5 2 10 हो जाएगा, सो यहाँ गया 2mn एंड प्लस अगेन 5 कॉमन चला जाएगा, तो ये बचेगा n स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? चलो भाई आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा एज इट इज n माइनस m का क्यूब, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, 5 एज इट इज। अब यहां पे देखो अगेन तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चे a माइनस b स्क्वायर का। तो a क्या है, a है हमारे पास m एंड माइनस b क्या है n, तो ये आ गया इसका स्क्वायर, सो m माइनस n का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इसमें चाहें तो एक चीज कर सकते हैं, देखो यहां हमें दिख रहा है ये n माइनस m है, ये m माइनस n है, तो अगर मैं ऐसे तो नहीं कट कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इसको n माइनस m लिखूं, देखो कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे पास है m माइनस n, ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा, जब मैं माइनस कॉमन लूंगी तो जो मेरा नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर होना है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा n माइनस m, n माइनस m, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये देखो हमारे पास नीचे क्या आएगा, अरे एक मिनट, ये मेरे पास आ जाएगा, अरे भाई सो दिस विल बी 5 एंड ये मैंने आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके दिखाया कि ये कैसे हुआ, ये आ जाएगा n माइनस m, n माइनस m, और ऊपर क्या है n माइनस m का क्यूब, सो n माइनस m, n माइनस m, मतलब ये है ना कि वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो एक बार इससे कट गया, एक बार इससे कट गया, तो क्या बचा हमारे पास n माइनस m अपॉन में 5, ये आ गया आंसर। यही चीज अगर आप पहले यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाए तो आप ये कर सकते हो, जैसे हमें दिख रहा है ये फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी, मैं इसको यहाँ पे लिखती कि m स्क्वायर पहले लिख लेती हूँ मैं, माइनस 2mn या nm एक ही बात है, एंड प्लस का m स्क्वायर, इससे होता क्या, वो डायरेक्ट ही n माइनस
m होल स्क्वायर आया था, पर मैं अभी यहाँ पे करती तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। रीजन समझ में आया? देखो यहां तक कोई गलती नहीं है, अगर आप यहाँ पे भी रखते हो एकदम करेक्ट है, लेकिन हमें दिख रहा है वो कट सकता है और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने चेंज करा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। सो नाउ द थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखो कौन से फॉर्मूलाज है। सबसे ऊपर अगर आप न्यूमरेटर देखोगे, w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब, साथ में प्लस 3w x। अब जरा सोच के बताओ कोई फॉर्मूला था ऐसा? देखने पे लग रहा होगा नहीं यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, लेकिन जब हम चैप्टर के लास्ट में थे एक बड़ा सा फॉर्मूला किया था आपने, मैं यहाँ पे लिखती हूँ याद आ जाएगा। सो हमारे पास था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऑफकोर्स आपने एक्स वाई जी टर्म्स में पढ़ा था, बट एबीसी में लिख रही हूं मैं, बात तो एक ही है। ठीक है, ये हमारा इक्वल होता है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी एंड देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, अरे हट जा भाई, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो ये एक बड़ा सा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और अगर मैं अभी ऊपर देखूं तो यही है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc। सो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3ab। अब आप सोचोगे ये मैम माइनस का क्यों है, ये माइनस क्यों है? वो है कि भैया तुम्हारी जो b टर्म है वो नेगेटिव है, उसकी वजह से जब वो मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी हमें ये समझना है कि हाँ ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये करेक्ट बैठ रहा है न्यूमरेटर में। ये चीज समझ में आई? चलो फिर इसको एक्सपैंड करके अगर हम लिखे तो देखो a क्या आया मेरे पास, a मेरे पास आया w एंड b क्लियरली हमें दिख रहा है माइनस, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो प्लस b क्यूब होना चाहिए, लेकिन अगर b नेगेटिव है तो ऑब्वियसली माइनस इंटू माइनस करके माइनस ही मिलेगा। सो b आ गया माइनस v और c हमारा क्या आ गया, c आ गया x। तो ये आ गए हमारे पास a b c की वैल्यू। अब हमें इसको एक्सपैंड करके लिखना है। सो ये पता नहीं इसमें आएगा या नहीं, बट स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें a फॉर्मूला तो वहां पे है ही, सो स्टार्ट करते हैं a प्लस बी, यहाँ पे माइनस है, सो a प्लस बी प्लस c कितना है x। तो ये आ गया मेरे पास पहला। फिर उसके बाद आएगा w का स्क्वायर प्लस माइनस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे माइनस का चलेगा a b b c c a b w इंटू v, v हमारा नेगेटिव है, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का w b। उसके बाद आना चाहिए माइनस b c, सो b इंटू सी v इंटू एक्स, लेकिन माइनस का तो माइनस माइनस, ये आ जाएगा प्लस का vx। ठीक है, एंड लास्ट में a इंटू सी, सो माइनस का wx। ठीक है, तो हमने पूरा एक्सपैंड करके रख दिया। ये आ गया हमारे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब बी सी प्लस, क्या बन रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? माइनस माइनस हमने तो नहीं देखे, लेकिन अगर मैं सारा फॉर्मूला प्लस में लिखूं तो देखो क्या पहचान पाओगे आप। सो लेट्स राइट, अब यहां पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, गेस करना कौन सा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे ये जो माइनस माइनस आ रहे हैं ये फिर से, अब इधर तो पता चलेगा नहीं, ये तो स्क्वायर हुआ तो सारे पॉजिटिव हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस तो आ रहे हैं, मतलब इसमें से ए बी सी में से कोई टर्म तो हमारी नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे 2w v, मतलब ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, एक हमारा 2vx ये नेगेटिव आ रहा है और हमारा 2wx पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि a मैं ले लेती हूं हमारा w, b ले लिया हमने v एंड c ले लिया x। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर है। अब यहाँ देखो वो माइनस कौन कौन से बन रहे हैं, w और v मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ रहा है, v और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ रहा है। अगर मैं v को नेगेटिव ले लूं क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव आ ही रहे हैं, सो यहाँ पे भी सेम ऊपर जैसी कंडीशन हो गई है हमारे पास। तो यहां से हमें a b c मिल गया एंड हमें पता है भैया, रुको अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं। सो हमें पता है ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। a क्या है, w प्लस
की जगह माइनस वी एंड प्लस एक्स इस पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार आएगा, यही मतलब होता है। अब देखो जरा यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम दिख रहा है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये तो पूरा पूरा फैक्टर सेम था, हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा आंसर। आंसर में ये आ जाएगा w का स्क्वायर, माइनस का है प्लस का हो जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे, प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wv। सो साथ में प्लस का vx हो जाएगा, देन माइनस wx। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है w माइनस वी प्लस एक्स, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो ध्यान रखना बच्चे, आई नो अभी देख के लग रहा है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो हमसे होंगे ही नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला जब तुम्हारे स्ट्रांग होंगे तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और जहां तक प्लस माइनस साइन की बात है तो पहले ही हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करे हैं जहां पे हमने देखा कि ए बी सी में से कौन सा नेगेटिव रख के हमारा ये मैच हो रहा है। सिर्फ ये 2 चीजें करनी है, बाकी बस वो देखने में ऐसा लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला बन रहा है। सो नीचे तो मैं डेफिनेटली देख सकती हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ab करके देखें। सो ये देखो 4y स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस का स्पेस छोड़ के मैं लिख रही हूँ 5z का होल स्क्वायर, है ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ना नीचे यहां पे देखो माइनस 2a कितना 2y, b कितना 5z, देखो जरा आ रहा है 5 2 10 10 2 20 मतलब हमने जो a b लिए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब डिनोमिनेटर में आए अगर, सो डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 25z को, क्योंकि अभी z के साथ सिर्फ स्क्वायर है, मुझे पूरे के साथ स्क्वायर चाहिए। सो ये आ जाएगा 5z का स्क्वायर एंड माइनस 2y का स्क्वायर। क्या यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो आइडेंटिटी अगर हम डिस्क्लोज करें तो ये देखो भैया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसकी आइडेंटिटी होती है, ये सिंपल ए माइनस बी स्क्वायर की। सो देयरफॉर ये मेरे पास आ जाएगा ए क्या है 2y माइनस बी कितना है 5z इस पूरे का स्क्वायर। एंड अगर मैं यहां पे देखूं इधर कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये a प्लस बी ए माइनस बी, रिमेंबर। सो ये हमारा हो जाएगा a कितना है 5z प्लस हमारे पास क्या है 2y एंड सिमिलरली a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो जरा फिर से हम उसी सिचुएशन में आ गए कि यहाँ पे अगर मैं साइन चेंज करना चाहूं तो देखो साइन चेंज कर सकती हूं मैं, फिर से वही चीज करूंगी मैं। देखो यहाँ पे मुझे फिर से वही दिख रहा है, ये 2y माइनस 5z है, इधर हमारे पास 5z माइनस 2y, तो इसके अगर साइन अलग होते तो ये हमारा कैंसिल हो जाता। तो देखो जरा अगेन, अगर पहले नहीं समझ आया था तो फिर से ध्यान से देखना, अब क्लियर हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ लेके आती हूँ, मेरे पास है 2y माइनस का 5z और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन लेती हूँ, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा एंड जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इस तरीके से। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 5z माइनस 2y एंड 5z माइनस 2y, इसी तरीके से होगा, यही हमें चाहिए था। तो देखो ऊपर वाला मेरे पास हो गया 5z माइनस 2y एंड 5z माइनस 2y एंड अपॉन में मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास क्या है 5z प्लस 2y एंड यहाँ पे है 5z माइनस 2y। तो हम देख सकते हैं ये एक इससे कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर क्या आएगा 5z माइनस 2y अपॉन में 5z प्लस 2y। ठीक है, अब इसको 2y प्लस 5z लिखो या 5z प्लस 2y लिखो, एक ही बात है, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज योर
फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चल नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पे देखो, अभी तक क्या कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन में न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, दो क्वेश्चन कर रहे थे। अब इन्होंने यहाँ पे चार क्वेश्चन डाल दिए। चार क्वेश्चन कैसे है देखो जरा। एक हम पार्ट करेंगे यहां से यहां तक, ये फिर ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा और ये अलग सॉल्व होगा। सो बेसिकली हमारे पास इतने सारे पार्ट्स आ गए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 क्या यहाँ पे होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, फैक्टराइज होगा। सो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस माइनस करके 1 आए। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, 3 2 6, सिंपल। सो ये हो जाएगा। अब मैं क्योंकि बहुत बार फैक्टराइज वाले क्वेश्चन करा चुकी हूँ तो मैं डायरेक्ट एक एक प्लस माइनस खुद तुम देखना कैसे कौन सा आ रहा है। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3x माइनस का 2x एंड माइनस 6। तो ये आ गया हमारा पहला ब्रैकेट अभी हुआ है। इसके साथ वाला ब्रैकेट देखो एक्स स्क्वायर 12, तो बेसिकली 12 1 12, तो मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस माइनस करके 7 आए। 12 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है, सोचो जरा, 4 और 3, 4 3 12 एंड 4 प्लस 3 7 होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x। माइनस क्यों लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आना है आंसर। सो ये आ जाएगा प्लस का 12, दो पार्ट हो गए, मतलब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। नीचे आओ, यहाँ पे देखो 8 मल्टीप्लाई करके 8 आए प्लस माइनस करके 6 आए। 8 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सिंपल, 4 2 8, 4 प्लस 2 6 होता है। तो 4 और 2 हो गए फैक्टर्स। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x 2x एंड प्लस 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, ये भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, सो इसको तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ, एक्स का स्क्वायर हो रहा है और ये माइनस किसका स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ फैक्टर्स क्या बनेंगे, इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है मुझे, ये आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे -2 कॉमन मिल रहा है, ये आ जाएगा अगेन x प्लस 3। इधर अगर हम देखें तो ये मेरे पास है, अच्छा ये ब्रैकेट अलग है, इसको भी सेग्रीगेट करके रखते हैं, ये ब्रैकेट अलग है। सो ये मेरा हो जाएगा x कॉमन लिया, ये आ गया x -4 एंड -3 कॉमन लिया, ये मेरा आ जाएगा x अगेन -4। ठीक है, एंड अपॉन में अगर हम जाएंगे, इधर के फैक्टर्स देखो, x कॉमन लोगे, ये आ जाएगा x -4 एंड यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, फिर से आ जाएगा x -4 एंड इसको अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अरे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक फैक्टर x प्लस 3 है, एक x -2, सो x -2 एंड x प्लस 3, ये दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे देखो x -3 x -4, ये दो फैक्टर्स हो गए। अपॉन में अगर हम चले, सो यहाँ पे मेरे पास है x -2 एंड x -4। इधर देखें, सो ये तो लिखा ही हुआ है x प्लस 3 और x -3। अब देखो क्या क्या कट हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास x -2 है, यहाँ पे भी x -2 है, x प्लस 3 x प्लस 3 x -3 x -3 x -4 x -4। सो सारा ही कैंसिल आउट हो गया। जब हम सारा कैंसिल आउट कर देते हैं ना, तो बहुत बच्चे इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं। ध्यान रखना बेटा, देखो अगर मेरे पास है 6 अपॉन में 6, सो 6 से 6 कैंसिल होके ये 0 नहीं बन जाता। अगर मेरे पास 6 अपॉन 6 है, 6 1 6 6 1 6, 1 अपॉन 1 मतलब 1 आता है। तो ये जब सब कैंसिल हो जाता है मतलब ये 1 के इक्वल है, ना कि 0 के इक्वल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सो देयरफॉर इसका आंसर आ गया 1। अब फटाफट से लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 6th पार्ट, इसको नीचे करते हैं, लास्ट ये भी और भी है आई थिंक, हाँ 6th लास्ट पार्ट ये हमारा। चलो सो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ऊपर बहुत सिंपल, p रेज टू द पावर 4 -16 है। अब यहाँ पे लगेगा यार रेज टू द पावर 4 वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं p स्क्वायर का स्क्वायर एंड 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी? यस, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, हाँ हमें तो वो तो दिख नहीं रहा कहीं कि कोई फॉर्मूला लग रहा हो, सो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4 प्लस माइनस करके भी 4 आए। तो सोचो जरा 4 के कैसे फैक्टर्स होंगे कि प्लस माइनस करके भी 4 ही आए।
सो हमारे 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 प्लस 2 4 अगेन। सो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 और 2। सो ये आ गया पी स्क्वायर एज इट इज माइनस 2p माइनस 2p। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां पे मुझे माइनस चाहिए, एंड ये हो जाएगा प्लस का 4। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a क्या है p स्क्वायर। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी। एंड अगर मैं अपॉन में देखूं तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों में से p कॉमन ले लो, ये बचेगा p माइनस 2 एंड इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लो, पास आ जाएगा p माइनस 2 2 ज़ा 4। सो ये आ जाएगा जी p माइनस 2 एंड p माइनस 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आ रहा है, p स्क्वायर प्लस 4 एंड p स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा आगे लेके जाऊं तो ये जो मेरे पास आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 4, ये वाला कर रही हूं मैं, ठीक है। इसको तो मैं कर सकती हूँ, मतलब जैसे ये मेरे पास पी स्क्वायर है, इसको भी तो मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है कि नहीं। सो ये फिर से आगे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए अब तो पी है प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो देयरफॉर इसको, ये तो एज इट इज रहेगा, पी स्क्वायर प्लस 4 को हम नहीं छेड़ सकते, लेकिन इसको मैं लिख सकती हूँ p प्लस 2 एंड p माइनस 2। अब इससे होगा क्या कि नीचे जो मेरे पास p माइनस 2 है, ये एक तो एटलीस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 4 एंड p प्लस 2 एंड अपॉन में p माइनस 2। इज इट क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहां से हमें पता चल गया कि भैया जब भी ऐसे रैश सिंप्लीफाई करने को आएगा, रैशनल एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे, तो हमें डरना नहीं है, हमें बस देखना है उसको 2 अलग अलग क्वेश्चन या 3-4 अलग अलग क्वेश्चन की तरह से, ठीक है। सबको आपने फैक्टराइज करना है, जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां फॉर्मूला लगाना है सब कुछ सेम ही, बट जो चीजें हम पार्ट्स में करके आए वो बस एक साथ क्लब करके दे दी गई है, ठीक है उतना ही सिंपल जितना पहले था, ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अब इसमें क्या बोला है। सो नाउ 17 क्वेश्चन में है, सायरा हैज अरेंज्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट। एक उसने स्क्वायर लिया जिसकी साइड कितनी है, x यूनिट है। सो x यूनिट का एक स्क्वायर लिया है। 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लिए हैं, मतलब इस तरीके से 8 स्ट्रिप्स लिए हैं, ठीक है। ये 1 और ये 8, और क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की साइड कितनी है, x यूनिट एंड 1। सो मान लो ये अगर x है, ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसी 8 स्ट्रिप्स लिए हैं एंड देन 15 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 यूनिट, और 15 स्क्वायर्स लिए हैं इस तरीके के 1 यूनिट के 15 स्क्वायर्स लिए हैं, और करा क्या है, टू फॉर्म अ बिगर रेक्टेंगल, और इन सब चीजों को मिला के उसने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया है। नाउ फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो इस रेक्टेंगल की हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो देखो जरा, अब इसका जो एरिया है और इन सब चीजों का एरिया सेम होगा, मतलब जैसे इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे देखें तो ये इसका एरिया कितना होगा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का x इंटू 1 एक्स। तो अगर एक का x है तो 8 का कितना होगा, 8x होगा, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1, बिकॉज स्क्वायर है, 1 इंटू 1 1 ही होगा। एंड ऐसे कितने हैं, 15 है, तो 15, एक का अगर 1 है, 15 का कितना होगा, 15 इंटू 1। सो ये आ गया 15। सो देयरफॉर इन सब चीजों का जो एरिया है वो ये है। अब जो इन सबको प्लस करके एरिया आया है, वही एरिया इसका भी होगा। क्यों भाई, इसका क्यों होगा, क्योंकि यही सब मिला के तो ये रेक्टेंगल बना है। सो मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। क्या यहां तक समझ में आया। अब आप कहोगे भाई एरिया तो समझ में आ गया, लेकिन निकालना तो लेंथ और ब्रेथ है। तो देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल का जब भी हमें एरिया निकालना होता है, हम लेंथ इनटू में ब्रेथ करते हैं। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूं कि ये जो एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है,
यही तो मुझे जानना है कि ये जो एरिया है किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये एरिया है, यही जानना है हमें। सो देखो ये तो हमारा वही है। अब कैसे निकालते हैं हम कि किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये होगा? फैक्टराइज करके हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया है। तो देखो इसके फैक्टर्स निकालो। अब क्या चाहिए हमें? मल्टीप्लाई करके 15 आए प्लस माइनस करके 8 आया। 15 के फैक्टर्स बताओ ऐसे कौन से होते हैं? सिंपल, 5 3 जा 15, 5 प्लस 3 8। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या क्या फैक्टर्स लिए हमने? 5 और 3, मतलब 5x 3x। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो सिंपल ही है, एंड प्लस 15। अब ये देखो हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम देखें तो ये आ गया x एंड ये आ गया x प्लस 5। एंड यहां से देखें तो 3 कॉमन मिल रहा है हमें, ये आ जाएगा x प्लस 5 अगेन। तो ये आ गया x प्लस 5 एंड x प्लस 3। सो देयरफॉर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, या वाइस वर्सा। किसी भी एक को लेंथ ले लोगे आप और किसी भी एक को लेंथ ले लोगे आप और किसी को भी दूसरे को मतलब ब्रेथ ले लोगे, ठीक है। सो ये आ गए हमारे पास, हमने निकाल लिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो देयरफॉर ये लेंथ और ब्रेथ। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 18th एग्जाम्पल भी हमारा ऐसा ही है कुछ। देखो यहाँ पे क्या बोला है? अ रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो एक रेक्टेंगुलर पूल है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला है? ब्रेथ इज 4 मीटर लेस, ठीक है। तो ब्रेथ कम है, लेंथ ज्यादा है। मान लो लेंथ इसकी एक x है, ठीक है। लेंथ हमने x ले लिया। ब्रेथ के बारे में क्या बताया है? दैट इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। जितनी भी इसकी लेंथ है, कितनी है? x, उसमें से 4 माइनस कर दो, ब्रेथ आ जाएगी। मतलब अगर लेंथ 10 है, 10 में से 4 माइनस करो, 6 उसकी ब्रेथ हो जाएगी। यही क्वेश्चन में बोला है। तो मतलब लेंथ हमारी x हो गई एंड ब्रेथ हमारी x माइनस 4 हो गई। अब हमें करना क्या है? एंड इट्स एरिया इज, और इसका एरिया कितना दे रखा है? 96 स्क्वायर मीटर, ठीक है। नाउ फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। फिर से हमें लेंथ एंड ब्रेथ ही निकालनी है। तो इस बार हमें ये तो पता है कि ये, अब हमें ये पता है एरिया कैसे आया होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करके। मतलब जब उन्होंने x को मल्टीप्लाई किया होगा x माइनस 4 से, तो एरिया कितना आया? 96। अब यहां से मैं निकाल सकती हूं अपना x की वैल्यू। देखो जरा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 4 माइनस का 4x, एंड ये जो 96 है इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस का 96 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर से मेरे पास, अब x की टर्म तो नहीं निकली, x की टर्म कैसे निकलेगी? फिर से मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसको सॉल्व मैं कर सकती हूँ। एंड ध्यान से समझना, क्योंकि फर्स्ट टाइम, अभी तक हम हमेशा फैक्टर्स निकालते थे, आज हम पहली बार फैक्टर्स निकाल के x की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखना इसको। फिर से वही चीज कि भैया मल्टीप्लाई करके 96 आए और प्लस माइनस करके 4 आए। अब ऐसे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? तो देखो 12 इंटू 8 करके देखो, 12 8 जा क्या होता है? 96 होता है। एंड 12 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या ले सकती हूं मैं? 12 और 8, ये दो फैक्टर्स ले सकती हूँ। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ, 12x और 8x में ये आ गया माइनस 96। अब यहाँ पे माइनस है, मतलब बड़े वाले के साथ माइनस का साइन आएगा। अब इधर भी माइनस लगा दूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चाहिए मुझे, तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 12। इन दोनों में मुझे 8 कॉमन मिल रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 अगेन। सो ये आ गया x प्लस 8 एंड x माइनस 12। तो यहां तक तो समझ में आ गया तुम लोगों को। लेकिन हमें ये पता है किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है कि नहीं। सो इस केस में बच्चे, अब देखो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगी। x की वैल्यू ऐसे निकालते हैं कि हम एक बार x प्लस 8 को 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार x माइनस 12 को, दोनों फैक्टर्स को मैंने 0 के इक्वल रखा, ठीक है। यहां से क्या आया? x इक्वल्स टू माइनस 8। इधर से क्या आएगा? x इक्वल्स टू, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 12। अब x है क्या? x है लेंथ। अब मुझे बताओ, किसी चीज की लेंथ नेगेटिव हो सकती है?
कभी भी नहीं हो सकती ना। सो x कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। तो क्या मैं कह सकती हूं कि यहां पे जो हमने लेंथ निकाली है वो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी x कितना आया है, 12। सो देयरफॉर लेंथ आ गई 12, ठीक है। लेकिन साथ में ब्रेथ भी निकालनी है, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ हमें गिवन था x माइनस 4, x है अगर 12, 12 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, 8। तो देयरफॉर लेंथ अगर 12 है तो ब्रेथ मेरी कितनी होगी, 8 होगी। सो ये आ गया हमारे पास दोनों यूनिट्स। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। सो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है बस उसको सिंप्लीफाई करते जाओ कि कैसे हम उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ बचेंगी एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज। सो उसको स्टार्ट करेंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।